जब हम पदार्थ की बात करते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे हम पदार्थ का संरक्षण का नियम कहते हैं। यह नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में कुल द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहता है। मतलब जो भी पदार्थ आप शुरू करते हैं वह अंत में भी वही रहेगा, बस उसका रूप बदल जाएगा। सोचिए, जब हम खाना बनाते हैं, जैसे कि दाल पकाते हैं, हम दाल, पानी, मसाले डालते हैं। जब यह सब उबलता है तो दाल का रंग, स्वाद और बनावट बदल जाती है, लेकिन दाल का कुल द्रव्यमान वही रहता है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि रासायनिक प्रतिक्रियाएं कैसे काम करती हैं। अब यह नियम केवल रसोई तक सीमित नहीं है, इसे हम हर जगह देख सकते हैं। जैसे कि जब हम लकड़ी जलाते हैं तो वह राख में बदल जाती है, लेकिन अगर हम राख का वजन करें तो पाएंगे कि लकड़ी का वजन और राख का वजन मिलाकर वह पहले की लकड़ी के वजन के बराबर होगा। यह सिद्धांत हमें यह भी बताता है कि ऊर्जा का संरक्षण भी महत्वपूर्ण है। ऊर्जा न तो पैदा होती है और न ही नष्ट होती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है। इस सिद्धांत का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि यह हमें रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने में मदद करता है। जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो हमें यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रतिक्रिया के दोनों तरफ द्रव्यमान समान हो। जैसे अगर हम जल के अणुओं को तोड़ते हैं तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या को संतुलित करना होगा। यह न केवल विज्ञान में बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान में भी होता है। जब वैज्ञानिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं तो वे हमेशा इस नियम का पालन करते हैं। इससे उन्हें यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि उनके प्रयोग सही दिशा में जा रहे हैं। तो अगली बार जब आप रसोई में कुछ बना रहे हों या कोई रासायनिक प्रयोग कर रहे हों, तो याद रखें कि पदार्थ का संरक्षण का नियम आपके चारों ओर है। यह न केवल विज्ञान का एक मूलभूत सिद्धांत है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर पहलू में गहराई से जुड़ा हुआ है।